संजय मल्होत्रा रिजर्व बैंक के अगले गवर्नर होंगे। भारत सरकार ने सोमवार को उन्हें आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया। ये रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर होंगे और 11 दिसंबर को इन्हें आरबीआई का गवर्नर नियुक्त किया जाएगा फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। तो चलिए जानते हैं कौन है आरबीआई गवर्नर और इनका करियर अब तक का कैसा रहा। 1990 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस ऑफिसर संजय मल्होत्रा का पब्लिक पॉलिसी का करियर लगभग 3 दशकों लंबा है। वर्तमान में ये मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस में रेवेन्यू सेक्रेटरी के पद पर काम कर रहे हैं। अपने 33 साल के करियर में इन्होंने पावर, फिनांस, टैक्सेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और माइनिंग जैसे कई अहम सेक्टर्स में काम किया है। फिनांस के क्षेत्र में इनके पास एक एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है और अपने करंट रोल यानी कि रेवेन्यू सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के रोल में इन्होंने टैक्स पॉलिसीज बनाने में और टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ में बहुत ही शानदार काम किया है। इनके रेवेन्यू सेक्रेटरी रहते हुए टैक्स कलेक्शन में काफी शानदार ग्रोथ दर्ज की गई, जिससे देश की फिस्कल हेल्थ में भी अच्छा सुधार हुआ। इन्होंने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों की पॉलिसी मेकिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। साथ ही संजय मल्होत्रा ने जीएसटी काउंसिल के साथ भी काम किया है, वेयर ही मैनेज द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ जीएसटी फ्रेमवर्क, इंश्योरिंग इट्स इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, जिससे जीएसटी कलेक्शन में रिकॉर्ड ग्रोथ देखने को मिली है। नॉन टैक्स रेवेन्यू मैनेजमेंट में भी संजय मल्होत्रा ने शानदार काम किया है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में ऐसे रेवेन्यू स्ट्रीम्स आते हैं जिसमें टैक्स से कमाई नहीं की जाती, यानी कि सरकार के केस में अगर हम देखें तो पीएसयूज की कमाई, लोन से कमाई और वेरियस सर्विसेज फी जो सरकार आपको सर्विसेज देती है उस पे लगाया गया खर्च। मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस में रेवेन्यू सेक्रेटरी से पहले संजय मल्होत्रा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में सेक्रेटरी भी थे, जहां पर इन्होंने फाइनेंशियल रिफॉर्म्स और बैंकिंग सेक्टर को और स्मूथ और मजबूत करने पर काम किया। इसके पहले संजय मल्होत्रा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन यानी कि आरईसी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे। आरईसी गवर्नमेंट ओन्ड पावर सेक्टर की फिनांस कंपनी है जो कि पावर सेक्टर को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, तो यहाँ पर भी इनका एक्सपीरियंस फिनांस का ही रहा। अब बात करते हैं गवर्नर बनने के साथ कौन सी चुनौतियां संजय मल्होत्रा का इंतजार कर रही हैं। तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। देश का इन्फ्लेशन इस समय आरबीआई के टॉलरेंस बैंड यानी कि 6% से भी ज्यादा है और जीडीपी लास्ट 7 क्वार्टर के निचले स्तर पर, जिसकी वजह से आरबीआई के करंट गवर्नर शक्तिकांत दास ने बड़ी चिंता भी दिखाई थी। हालांकि संजय मल्होत्रा ने इस इशू पर पब्लिकली कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं दी है। नए आरबीआई गवर्नर का अगला बड़ा चैलेंज है टैक्स रिफॉर्म्स और हाई टैक्स रेट। टैक्सेशन संजय मल्होत्रा का एरिया ऑफ एक्सपर्टीज भी है। ऐसे में टैक्स रिफॉर्म को लेकर भी कुछ अच्छे संकेत हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म चैलेंजेस की बात करें तो फरवरी में देश का बजट पेश होना है। उसके पहले मिड जनवरी में ही आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर माइकल पात्रा का भी कार्यकाल खत्म होने वाला है। ऐसे में एक नया एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करना भी एक बड़ी चुनौती होगी। अगर शक्तिकांत दास की कुछ अचीवमेंट की बात करें तो सबसे पहले आता है सरकार और सेंट्रल बैंक का एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से काम करना, आरबीआई की रीच बढ़ाना और बैंकिंग सेक्टर के चैलेंजेस को, जिसमें बैंकिंग रिफॉर्म्स भी शामिल हैं, उनको कंट्रोल में करना। हमने देखा था कि यस बैंक के क्राइसिस के समय भी शक्तिकांत दास ने कुछ अहम कदम उठाए थे, जिससे वो बैंक अभी भी सर्वाइव करता हुआ दिख रहा है।